बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद बनारसी पान खाकर हम निकल रहे हैं फाइनली अयोध्या के लिए। और इस पूरी ट्रिप का आखिरी डेस्टिनेशन वही होगा, क्योंकि उसके बाद वापस हम इंदौर निकल जाएंगे। और फिर करीबन 1 घंटे ट्रेवल करने के बाद हमको लगने लगी भूख, क्योंकि हमने सुबह से केवल इडली सांभर और केले खाए थे। तो इसलिए जो भी हमको अच्छी सी होटल मिली वहां हम रुक गए और फिर अच्छे से पेट भरकर भोजन करने के बाद हम निकल गए वापस अपने सफर पर। और करीबन 5 घंटे ट्रेवल करने के बाद सुबह 5 बजे पहुंच गए हम अयोध्या। फिर गाड़ी को पार्किंग में रखने के बाद हम हुए तैयार और सबसे पहले हम जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी इस रोड पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, पर जैसे ही सुबह के 6-7 बजेंगे यहाँ पर भयंकर भीड़ होने वाली है। तो हम इसलिए जल्दी जा रहे हैं ताकि हमको काशी जैसे यहाँ पर 7.5 घंटे लाइन में ना बिताना पड़े। और रोड पर चलते हुए हमने एक चीज और नोटिस करी कि यहाँ जितनी भी पूरी दीवार है उस पर कलाकारों द्वारा रामायण की कहानी को दर्शाया गया है, जो कि दिखने में काफी सुंदर सी लगती है। और जैसे जैसे हम रामलला के पास पहुंचते जा रहे थे वैसे ही भीड़ भी बढ़ने लगी थी। और करीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए राम जन्मभूमि, जहाँ पर हम सबसे पहले एंटर हुए राम मंदिर के कॉरिडोर में। और इतनी ज्यादा भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पर व्यवस्था एकदम व्यवस्थित थी, क्योंकि बैग और कीमती चीजों के साथ ही जूते चप्पल रखने के लिए भी लॉकर प्रोवाइड किए गए थे, जो कि बिल्कुल फ्री में ही अवेलेबल है। तो फिर हमने भी लॉकर में रखा सारा सामान और ली सुंदर से बने हुए मेन गेट से एंट्री। और यहाँ पहुंचकर इतना अच्छा लग रहा था मानो स्वर्ग में आ गए, बस भीड़ थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। खैर असली मजा तो भीड़ के साथ दर्शन करने में ही आता है। और यहाँ पर इतनी भीड़ होने के बावजूद भी लाइन बिल्कुल रुक नहीं रही थी। और फिर फोन को जेब में रखने के बाद हमने किया सुंदर से रामलला के दर्शन। इनको देखकर लग रहा था कि साक्षात रामलला ही खड़े हैं हमारे सामने। तो दर्शन करने के बाद जब हम मंदिर से निकले तो बहुत भीड़ बढ़ चुकी थी। खैर मंदिर से बाहर निकलने के बाद हम इस रेस्टोरेंट में गए तो अंदर आकर पता चला कि ये तो औकात से ही बाहर है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ चाय ही 40 रुपए की मिल रही थी। खैर अंदर रेस्टोरेंट में पूछना ये भूल गया कि आखिर ये किसके दूध की चाय थी। और अब रामलला के दर्शन हो ही गए तो हम जा रहे हैं उनके सबसे प्रिय भक्त श्री हनुमान जी के मंदिर हनुमानगढ़ी में। पर यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम होने की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा लग रही थी। और मंदिर में अंदर पहुंचने के बाद श्री हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं सरयू नदी के घाट में डुबकी लगाने के लिए। और फिर सरयू नदी में डुबकी लगाने के बाद फाइनली हम निकल गए इंदौर के लिए। और हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।